दोस्तों आइए हम जाने रामायण लिखने के समय गोस्वामी तुलसीदास जी का परीक्षा कैसे हुआ था। आइए इसका रहस्य जाने। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। किंवदंतियों के अनुसार जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस जी की रचना कर रहे थे, तब स्वर्ग के देवता विशेष रूप से भगवान शिव के गण इस बात से चिंतित हो उठे कि एक साधारण मनुष्य कैसे भगवान श्री राम की रचना महिमा लिख सकता है। इसलिए उनकी भक्ति और ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया गया। जब तुलसीदास जी काशी में रामायण लिख रहे थे, तब एक दिन रात्रि में हनुमान जी बालक के रूप में प्रकट हुए और बोले, बाबा आप क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास जी ने मुस्कुरा करके कहा, बच्चा मैं श्री रामचरितमानस लिख रहा हूँ। बालक बोला, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तुलसीदास जी ने अनुमति दी। बालक ने एक दोहा पढ़ा। बालक ने कहा, बाबा ये जो आपने लिखा है क्या ये सत्य है? क्या भगवान ऐसे ही करुणामयी है? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ बेटा, श्री रामचरितमानस श्री राम जी करुणा की मूर्ति है। बालक बोला, तो क्या आप राम को देखे हैं? तुलसीदास जी ने शांत हो गए और बोले, मैंने अपने अंतर की आंखों से राम को अनुभव किया है। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके और अंतर्ध्यान हो गए। यह उनकी पहली परीक्षा थी कि तुलसीदास का ज्ञान अनुभव पर आधारित है, यह केवल पुस्तकीय नहीं। एक बार काशी की कई पंडितों ने तुलसीदास जी को चुनौती दी। उनका मानना था कि श्री रामचरितमानस संस्कृत में नहीं है और यह अवधी में लिखा गया है, जो कि लोक भाषा है, न कि देव वाणी। उन्होंने तुलसीदास जी की पुस्तक को मान्यता से देने से मना कर दिया। पंडितों ने सोचा, इसकी परीक्षा तो काशी के विश्वनाथ भगवान ने ही दे सकते हैं, उन्हीं मंदिर में होनी है और निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। श्री रामचरितमानस को एक रात्रि भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। पंडितों ने शर्त रखी कि यदि यह पुस्तक सत्य और दिव्य होगी तो स्वयं भगवान इसका निर्णय लेंगे। प्रातः जब मंदिर के पट खुले तो देखा गया कि श्री रामचरितमानस के ऊपर अक्षरों में लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। सभी पंडित नतमस्तक हो गए। यह भगवान शंकर की ओर से गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रमाण पत्र मिल गया। यह अत्यंत प्रसिद्ध कथा है कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख चुके थे, तब स्वर्ग के देवता चिंतित हुए कि एक मनुष्य ने इतनी दिव्य कृति रच दी है। इंद्रदेव ने आदेश दिया कि यह ग्रंथ ला करके देखा जाए। एक रात्रि ब्रह्मा, नारद और अन्य देवता श्री रामचरितमानस की एक प्रति लेकर के गए और तुलसीदास जी को सपना दिखा कि यह ग्रंथ उनके पास नहीं है। जब तुलसीदास जी जागे तो देखा कि पांडुलिपि सचमुच गायब है। वे व्याकुल हो गए और वाराणसी के घाटों पर घूमने लगे, रोने लगे। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, प्रभु की कृपा है, आपने जो लिखा है वह आपके हृदय में अमिट रूप से अंकित है, आप पुनः लिख सकते हैं। तुलसीदास जी ने मुस्कुरा करके दोबारा उसी भाव से पूरी रामायण लिख डाली। देवताओं ने देखा कि दोनों ग्रंथों में कोई अंतर नहीं है। यह उनकी भक्ति और स्मरण शक्ति की परम परीक्षा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी की
परीक्षा स्वयं देवताओं, विद्वानों और भगवान के द्वारा कई बार ली गई है। उन्होंने हर बार अपनी भक्ति, विनम्रता और ज्ञान से सबको चमत्कृत किया है। यह दिखाता है कि सांसारिक विद्या का गर्व, राम के प्रति प्रेम ही तुलसीदास की सबसे बड़ी योग्यता थी। इसलिए आज भी रामचरितमानस न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि भक्ति, काव्य और जीवन मार्ग दर्शाता है सर्वोच्च उदाहरण है।